श्री शिवानस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखे, आपकी कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो आज का जो उपाय है ये स्वधा वाला उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय को खासकर आपको एकादशी वाले दिन, 11 वाले दिन ही करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, मनोकामना है, वो पूर्ण होने लगती है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। इस दीपक में आपको डालना है घी, ठीक है। और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। अब अपने पर आपका सवाल होगा कि दीपक कौन सा। देखिए, आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे का दीपक लेकर भी उसका उपाय कर सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल आपको जल के लोटे में डाल देना है। या किसी भी नदी का पवित्र जल है तो उसको भी आपको जल के लोटे में डालकर तैयार कर लेना है। और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, और विशेषकर सुबह करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। इसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, ठीक है। और उपाय करना है। तो करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, जिसमें आप अपने घर से गंगा जल मिला कर आए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको स्वधा नाम का स्मरण करना है। कितनी बार स्मरण करना है तो आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। और प्रत्येक बार आपको स्वधा बोलना है और ताली बजानी है। तो इस प्रकार से आपको स्वधा स्वधा बोलकर ताली बजा लेनी है। तो 3 बार ताली बजाकर आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। देखिए, ये जो स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी है। तो इनका नाम लेकर उपाय करते हो तो आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय है तो आपको स्वधा स्त्रोत का जो पाठ है वो भी कर लेना है, ठीक है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से स्वधा स्त्रोत का पाठ कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति को 100 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ सभी सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो इतना महत्व है स्वधा स्त्रोत का पाठ। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है, आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण होती है। साथ ही साथ समस्या समाप्त होने लगेगी। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो आपको गिन कर 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 7 बेलपत्र। और जितने भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। जल का लोटा ले लिया, उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उन 7 बेलपत्र को उठाना है और इस प्रकार से आपको जल के लोटे में रख लेना है, ठीक है। तो जल का लोटा भरकर उसमें बेलपत्र आपको डाल देना है और मात्र ये दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग के पास नंदी जी है तो उनके उठे हुए पाँव पर आपको समर्पित कर देना है, या शिव मंदिर के बाहर जाकर नंदी जी के पांव पर आपको ये जल का लोटा चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। और रही बात इन 7 बेलपत्र की, तो आपको एक बेलपत्र भी नंदी जी के पांव पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है। जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उनको उठाना है और एक एक कर आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र एक एक कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जल को नंदी जी के उठे हुए पाँव पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ जो समस्याएं, बाधा है, परेशानी, उन्हें दूर करें, ठीक है।
गुरु जी का उपाय करने के बाद नंदीश्वर महादेव की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।